आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चाओं का जो एक मुख्य शब्द मुझे कहीं आज पढ़ने में कुछ आया, वो शब्द है झपकी। इसलिए हमने आज वीडियो का नाम क्या रखा है, झपकियां। और इनका संबंध किससे है? ये जो भोग विषयों की जो एक आसक्ति के कारण आप भोग विषयों में परमात्मा स्थितियां बना लेते हो, ये मौज मस्ती की स्थितियां देश में मनुष्य को तामसी बनाती है। मादक पदार्थों में लेने को भी कहीं कहीं देखिए मनुष्य प्रेरित होता है, फिर बाध्य हो जाता है। कुल मिलाकर देखिए ये राजसी स्थितियां, क्योंकि झपकियों का अभिप्राय देखिए राजसी स्थितियों से है, कोई सात्विक स्थितियों से नहीं है। क्योंकि आज का वीडियो बनाने का मुझे जो एक प्रेरणा मिली, सर आपने भी कुछ ऐसे समाचार कभी पढ़े होंगे कि उस दुर्घटना का कारण देखिए कभी-कभी जैसे कोई पहाड़ी इलाकों में कोई ड्राइवर को बस चलाते समय या कोई और वाहन चलाते समय जब झपकी सी आ जाती है, उस झपकी में ही देखिए मनुष्य अपने जीवन का संतुलन कहो, गाड़ी का संतुलन कहो, नियंत्रण कहो, क्षणिक भी खोते हुए, वो बस कहो, वाहन कहो, दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। खाई में गिर गए, इतने मनुष्यों की जानें चली गई। देखिए स्थितियों को आपने क्रमबद्ध समझते हुए अपने व्यक्तिगत जीवन की जो एक झपकियां जिनमें आप और हम खोए रहते हैं, बार बार विषय भोगों की असक्तियां को हो, झपकियां को हो, परमात्मा स्थितियां को हो, जिसमें आप और हम निरंतर होते रहते हैं। देखिए साधारण स्तर पर इन झपकियों की आप और हम सदा ही निंदा भी करते हैं, लेकिन झपकी लेते की स्थितियां कभी ना कभी आपके हमारे जीवन में बन ही जाती हैं। इसका कारण क्या होता है कि जैसे नींद नहीं पूरी हो, या यूं को कि जब जब आपकी सात्विक स्थिति कमजोर होती है, देखिए स्थितियों को मात्र आपने उनके अर्थ और भावार्थ समझने हैं। कभी कभी कुछ दार्शनिक स्थितियां आपको में कुछ प्रेरणादायक स्थितियां कि जीवन में विशेष परिवर्तन ले आती हैं। और विशेष परिवर्तन बिना ज्ञान के, बिना कुछ प्रेरणा के, देखिए जितनी भी कथा कहानियां भी सुनाई जाती हैं उनका कारण क्या है कि आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आए, परिवर्तन आए। बार बार शास्त्री जो कहते हैं ना, सत्संग करो, सत्संग करो, यानी कि सत्वगुण का संग करो, सत्वगुण की प्रशंसा करो। क्योंकि सत्संग किसका हो पाता है? जो सत्वगुण के प्रति जागना चाहता है, जागने की एक जिज्ञासा रखता है। यूं तो देखिए हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों मनुष्य सत्संग की स्थितियों में बैठे हुए, सुनते हुए, पढ़ते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन व्यवहार में कुछ स्थितियां वैसी बन नहीं पाती, आपके हमारे कर्मों में निखार आ नहीं पाता। तो जिसके फलस्वरूप देखिए जब आप स्थितियों को गंभीरता पूर्वक नहीं लेते, मुझे अभी ध्यान आया कि एक बार हमने वीडियो बनाई थी कि जो विद्यार्थी सारा साल नहीं पढ़ता, केवल जब परीक्षा की तारीखें नजदीक आ जाती हैं, डेट शीट मिल जाती है, यानी कि परीक्षाओं की तिथियां घोषित हो जाती हैं, तो मनुष्य, विद्यार्थी
उन स्थितियों में ही कुछ कुंजी लेता हुआ, कुछ जागता हुआ पास होने का प्रयास करता है। ठीक इसी तरह मनुष्य अपने जीवन में देखिए बचपन अवस्था तो वैसे ही अबोध होती है, भौतिक शिक्षा के प्रति भी कोई रुचि नहीं होती और राजसी स्थितियों में तो अपरम विषय भोगों की आसक्ति में ही खोए रहते हैं। देखिए बचपन में आपने अपने परिवार में, गली मोहल्ले में या साधारण परिस्थितियों में देखिए कभी-कभी आप देखते हो ना बच्चे ढाई 3 वर्ष के, 3-4 वर्ष के, प्ले स्कूल, नर्सरी कक्षा, छोटी कक्षाएँ, आरंभिक स्थितियाँ होती हैं। बच्चे रोते-धोते ही जाते तो माता-पिता उनका रोना-धोना के ऊपर उनको स्कूल भेजने से कोई मना नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनका हित उसमें छिपा है। अब जैसे-जैसे बच्चा देखिए बच्चा 1 साल में भी 1 से 100 तक गिनती भी नहीं सीख पाता। लेकिन कुछ ना कुछ जानकारियाँ, कुछ उठना-बैठना, कुछ वो सीखता है। अन्य बच्चों के माहौल में तभी तो देखिए कहा गया है प्ले स्कूल, खेल-खेल में कुछ ज्ञान दिया जाता है। इसी तरह शास्त्रों में विभिन्न प्रकार के कर्मकांड बताए गए। भारत जैसे देश में हर 6 महीने बाद जो नवरात्रों की स्थितियाँ आती हैं, लेकिन इसको गर्मी-सर्दी की स्थितियों से भी जोड़ा जाता है। लेकिन विशेष रूप से देवी-देवताओं से जुड़ते हुए परमात्मा के मार्ग पर चलने की आपको हमें प्रेरणाएँ मिलती हैं। प्रेरणा का मतलब क्या है? कि जब-जब आपको हमारा सत्वगुण जागृत अवस्था में लाया जाता है। अक्सर आप देखते हो ना, ये 6-6 महीने बाद जो नवरात्रों की स्थितियाँ आती हैं, आप पर हम सात्विक बन जाते हैं। सात्विक का अभिप्राय सत्वगुण से है। क्योंकि प्रकृति के तो देखिए 3 ही गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण। शास्त्र जो सूत्र रूप में कहते हैं ना, तमोगुण की निंदा करो, रजोगुण की उपेक्षा करो, प्रशंसा सत्वगुण की कर देखी गया। इनके अभिप्राय क्या है कि यदि आप संसार को भोगना चाहते हो, तो उसके लिए तो देखिए कर्म फल सिद्धांत की स्थितियाँ समझाएगी। कर्म पहले करो, फल बाद में आएगा। ये एक अटल स्थिति है, सिद्धांत है। इसमें कोई किंतु परंतु की कोई गुंजाइश नहीं। लेकिन साथ ही शास्त्र कहते हैं रजोगुण की उपेक्षा करो। अब उपेक्षा को हो, प्रभात की स्थितियाँ को हो, ये झपकियों की स्थितियाँ को हो, क्योंकि जब-जब आपकी नींद पूरी नहीं होती, तो ये झपकियाँ कभी-कभी कुछ ऐसी ही हल्की नींद देखिए झपकी का जो मूल अर्थ तो देखिए हल्की नींद से है। कभी-कभी संसार में रहते हुए आप और हम कुछ-कुछ ये विषय भोगों को हल्के स्तर पर, आरंभिक स्तर पर लेते हैं। वो आरंभिक स्तर पर लेते हुए देखिए बचपन अवस्था बोध होती है, किशोरावस्था तब आरंभ होती है जब कामुक इंद्रियाँ विकसित होना आरंभ होती है। युवावस्था में आते-आते ये कामुक इंद्रियाँ विशेष स्तर पर विकसित हो जाती हैं। ये कामुक इंद्रियों का अभिप्राय रजोगुण से है, विषय भोगों की आसक्ति से है। ये विषय भोगों की आसक्ति के कारण ही ये पूरा का पूरा संसार का एक प्रवाह चल रहा है। लेकिन देखिए इन सभी गुणात्मक गुणों की स्थितियों को हमें क्रमबद्ध स्थितियों में समझना होता है। अन्यथा शाब्दिक स्तर पर कभी-कभी कोई मनुष्य देखिए कोई शब्द को कहीं पकड़ लेता है, कोई कहीं पकड़कर तो उस पर कभी-कभी भटकाव की स्थितियाँ स्वयं ही उपलब्ध अपनी बना लेता है। अंधविश्वासों में स्वयं ही जकड़ने लगता है। शास्त्रों में तो देखिए कर्मबद्ध ज्ञान समझाया गया है। शास्त्र का तो मतलब ही ये है जो क्रमबद्ध स्थितियों को समझाया है। शास्त्र आपको में देखिए सभी प्रकार के जीवन जीने के दिशा निर्देश देते हैं। तो देखिए वेदों के ज्ञान को विशेष रूप से मनुष्य जीवन के दिशा निर्देशों से जोड़ते हैं।
अब क्योंकि वेदों का ज्ञान थोड़ा जटिल है, इसलिए परमात्मा की प्रेरणा से मायातीत महापुरुषों ने उन वेदों के जटिल ज्ञान की कुछ सरल स्थितियां उपनिषदों में लिखी, और उपनिषदों की और सरल स्थितियां राजसी मनुष्यों के लिए, संसारी मनुष्यों के लिए, क्योंकि संसारी मनुष्य को ही ये विषय भोगों की झपकियां, कर्षण, ये निरंतर बना रहता है। और झपकी का मतलब ही क्या है? जब आप अज्ञानता की स्थितियों में आ जाते हो, परमात्मा स्थितियों में गिरने लगते हो। देखिए, जब-जब आप सत्वगुण का दामन छोड़ते हो, जब-जब आप बुद्धि के स्तर पर अचेत होने लगते हो, बार-बार कहा जाता है ना कि विषय भोगों की आसक्ति को सत्वगुण की लगाम से नियंत्रण में रखो। यही ज्ञान उपदेश गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की स्थितियों को, लगाम को अपने हाथ में रखते हुए ज्ञान उपदेश दिए। देखिए, स्थितियों पर जैसे-जैसे शास्त्रों में समझाया गया, उनको समझना चाहिए। हम तो बात पर जाते कहते हैं, शास्त्रों में एक-एक शब्द बहुत ही नपा-तुला, तुल-तुल के कहा गया है, क्रमबद्ध स्थितियों में समझाया गया है। शास्त्र तो बार-बार कहते हैं, धर्म को प्रथम स्थान पे रखो। आज मनुष्य ने अर्थ और काम को प्रथम स्थान पे रखकर धर्म को पीछे धकेल दिया, और ये अर्थ और काम धर्म की ही व्याख्या करने लगे, जबकि धर्म का अभिप्राय धारण करने की उस वृत्ति से है, जिसके अंतर्गत आप अपना जीवन भी व्यवस्थित बनाओ, अनुशासित बनाओ, अपने जीवन को भी सुखमय बनाओ। लेकिन अपने कर्तव्य कर्मों को कुछ ऐसे पालन करो कि अन्य मनुष्यों को भी जीवन सुखमय बनाने में आप उनका सहयोग करो। इन्हीं सभी स्थितियों को ही हम बार-बार कहते हैं, लाल बत्ती पे रुको। रुकने का मतलब अपने कर्तव्यों का पालन करो। चाहे उसको कानून से जोड़ो, चाहे उसको शास्त्रों से जोड़ो। दूसरों के अधिकारों की रक्षा करो। देखिए, संसार में हम सभी मनुष्य एक सामाजिक प्राणी हैं। आप और हम देखिए, कोई अकेले रह नहीं सकते। एक-दूसरे के परस्पर सहयोग से ही स्थितियाँ सुखमय बनती हैं। स्थितियाँ जब तक सुखमय रहती हैं, तब तक आपके हमारे जीवन में एक सात्विक स्थितियाँ बनती हैं। इसलिए शास्त्र कहते हैं, इन शास्त्र सम्मत स्थितियों को समझो, अपने कर्तव्यों का पालन करो, और उन्हीं सरल स्थितियों को हम बार-बार कहते हैं, लाल बत्ती पे रुको, हरी बत्ती होने पे चलो। कितनी सरल सी बात। देखिए, जब आप हरी बत्ती पे चलते हो, आप चलने की स्थिति में तभी होते हो ना, जब अन्य वाहन चालक अपने लाल बत्ती पे रुक जाते हैं। यदि वो लाल बत्ती पे नहीं रुके, तो बहुत ही अराजक स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं, अव्यवस्थित स्थितियाँ। कभी-कभी हम एक शब्द इस्तेमाल करते हैं ना, चक्का जाम हो गया, यानी कि व्यवस्था में एक अड़चन आ गई। देखिए, स्थितियाँ बहुत ही साधारण होते हुए भी कभी-कभी हम स्वयं ही अज्ञानता में चले जाते हैं। इसलिए शास्त्र कहते हैं, सत्संग करो। अब मनुष्य सत्संग को ही एक वृद्धावस्था के साथ जोड़कर अपने आप को, विशेष रूप से देखिए युवा लोग, आजकल तो देखिए प्रौढ़ अवस्था में भी कुछ ऐसी ही स्थितियां होती हैं। हम अक्सर देखिए प्रौढ़ अवस्था के बाद की स्थितियों में ये जन्मदिन, शादी की सालगिरह, यानी कि जो राजसी स्थितियां होती हैं, उनको बार बार उनकी एक उपेक्षा करने की आप भाई बहनों से हाथ जोड़कर एक सलाह देते हैं कि ये राजसी स्थितियां, ये झपकियां हैं, ये प्रमादमय स्थितियां हैं। ये राजसी स्थितियों में मनुष्य जाता तो खुशी-खुशी है, लेकिन ये खुशी-खुशी ही मनुष्य को वहाँ
गहरे तल पे रोक लेती हैं, जकड़ लेती हैं, या यूँ को संसारी विषय भोगों की बेड़ियाँ आपको फिर वहाँ से वापस लौटने नहीं देती। विषय भोगों की बेड़ियों में ही आप और हम उन्माद स्थितियों में अपने आप को स्वयं ही गिरा देते हैं। स्वयं ही विषय भोगों की असक्तियाँ, झपकियों में होने लगती हैं। देखिए, जब मनुष्य झपकी लेता है, तो वो अपना नियंत्रण खो देता है। झपकी लेने से पूर्व उसको ऐसा भास होता है कि मैं झपकी नहीं लूँ, लेकिन झपकियाँ ले ली जाती हैं, तो फिर दुर्घटनाएँ हो जाती हैं। देखिए, स्थितियों को गंभीरतापूर्वक उनके अर्थ और भावार्थ समझिए। हम बार-बार कहते हैं ना, शब्दों को 1% अर्थों को 10% और उनके भावार्थों को 100% महत्व दो। भावार्थ बिना शोध के, बिना चिंतन के समझ नहीं आते। अभी 1-2 माह पहले ही हमने देखिए एक वीडियो प्रसारित की थी कि शास्त्रीय कथन, बातें, ये सभी देखिए बादाम, अखरोट के बराबर हैं। जबकि संसारी बातें काजू किशमिश के समान है, उठाए और खा लिए। कोई विशेष प्रयास नहीं है। जबकि शास्त्रीय बातों को, अखरोटों को या बादाम को ऊपर के छिलके उतारने होते हैं, उनके अर्थ समझने होते हैं, भीतर जाना पड़ता है, गिरी खाने के लिए, फल खाने के लिए। यदि मनुष्य शब्दों पे ही अटक जाता है, उलझ जाता है, तो स्वयं ही वो अपनी आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे बंद कर देता है। हम तो बार-बार देखिए इन सभी स्थितियों को कहीं न कहीं, किसी न किसी मोड़ पर, किसी न किसी वीडियो के नाम के अंतर्गत कुछ समझाने का प्रयास करते हैं। क्योंकि जैसे-जैसे वीडियो के कुछ नाम होते हैं, वो नाम ही मुझे कुछ न कुछ प्रेरित करते हैं। परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से, ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में ये सहज स्थितियाँ, ये शब्दों की माला अपना स्थान ग्रहण करते हुए वो वीडियो का रूप धारण करने लगती है। और कभी-कभी ये सभी स्थितियाँ एक नई वीडियो की भी एक दिशा, एक आधार बन जाती हैं, नींव बन जाती हैं। नया नाम का हमें एक विषय मिल जाता है। लेकिन ये सभी स्थितियाँ ऊपरी-ऊपरी स्तर पर आपको में समझ नहीं आती। संसार आपको प्रथम स्तर पर ही समझ में आ जाता है। शास्त्र बार-बार कहते हैं, सतोगुण की प्रशंसा करो, और सतोगुण वृद्धावस्था में एक सहज ही जगने लगता है। देखिए, जब आपको राजसी स्थितियाँ, जब उनके परिणाम आने लगते हैं, क्योंकि राजसी स्थितियाँ, विषय भोगों की आसक्तियाँ, ये आपको में अल्पकालिक सुख देती हैं, क्षणिक सुख देती हैं। अब रसगुल्ला आप उठाओ, खाओ, कितना समय का रस देता है, उसको आप अधिक समय तक रख नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, होल्ड कर नहीं सकते। अब ये संसारी 5 भोग्य विषय, ये कुछ ऐसी ही स्थितियाँ रसगुल्लों की भांति हैं। और मनुष्य इनको लेने के लिए बार-बार सत्संग की गैर मौजूदगी में, इस ज्ञान की न्यूनता में बार-बार इन सभी स्थितियों को चखता रहता, पकड़ने की कोशिश करता है। तभी तो मनुष्य देखिए विभिन्न प्रकार के अर्थ का लोभवश संग्रह कर सकता है। हालाँकि देखिए, हम अक्सर बार-बार अपनी चर्चाओं में कहते हैं कि मनुष्य ने खाने ₹100 ₹1000 उसने धर्मानुसार कमा भी लिए हैं, फिर भी अज्ञानतावश वो लाखों की, करोड़ों की संग्रह वृत्ति में जाने लगता है, कानून का उल्लंघन करने लगता है। पाप कर्म कब कितने कर जाता है, मनुष्य को इन सभी स्थितियों का बोध नहीं होता। बोध कब होता है? जब मृत्यु की स्थितियाँ, वृद्धावस्था की स्थितियाँ, इन राजसी स्थितियों के परिणाम बनने लगते हैं। जैसे आप परीक्षा में जो लिख कर आते हो, उनके ही एक परीक्षा फल को हो नतीजे आते हैं। और यदि हमारा राजसी जीवन में
विषय भोगों की आसक्ति, झपकियों में, असक्ति में, भोगों में अमर्यादित स्थितियां रही थी। यानी कि जब जब रजोगुण सत्वगुण की लगाम छोड़ देता है, तो उसको ये तामसिक स्थितियों में गिरना ही पड़ता है। ये झपकियां जब जब आपको आती हैं, ये कभी ना कभी ये झपकियां आपको बार बार तमोगुण में गिराती हैं, दुर्घटनाओं में गिराती हैं। और मनुष्य निषेध कर्म, कानून का उल्लंघन, शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म कब कितने कर जाता है, मनुष्य को इस बात का बोध ही नहीं रहता। इसलिए जीवन में इन राशि स्थितियों को, इन विषय भोगों की झपकियों को सदा ही ज्ञान पूर्वक, अर्थ पूर्वक, एक मर्यादित स्तर पर ही लेना है, ताकि किसी भी स्तर पर जीवन का संतुलन बिगड़ने ना पाए, वाहन का संतुलन बिगड़ने ना पाए। क्योंकि जब जब संतुलन बिगड़ेगा, संतुलन का विपर्य, धर्म को प्रथम स्थान पे रखो, ज्ञान को प्रथम स्थान पे रखो, बुद्धि रूपी बल्ब सदा जगाए रखो, तभी ये अर्थ और काम। देखिए, जब तक धर्म की चार दीवारी ऊंची होती है, मजबूत होती है, तो ये अर्थ और काम उस दीवार को लांद नहीं पाते, उस दीवार को तोड़ नहीं पाते, तो स्थितियां बिगड़ती नहीं। यानी कि मनुष्य कानून का उल्लंघन कभी नहीं करता, शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म नहीं करता, जिनको कलयुग में एक साधारण मनुष्य करता हुआ दिखाई देता है। जबकि हमारे भोग विषय 24/7 की स्थितियों में बार बार आपको मैं निरंतर कानून का उल्लंघन करने को भी समय समय पे बाध्य करते हैं, और निषेध पाप कर्म ये शास्त्र बार बार मना करते हैं। उन स्थितियों में भी गिरने से आप और हम बचते नहीं है, हिचकते नहीं है। देखिए, ये सभी स्थितियां कि हमारे जीवन में निरंतर कम अधिक बनी हुई है। इन सभी स्थितियों पर आप चिंतन नहीं करते। जो मनुष्य चिंतन नहीं करता, मनन नहीं करता, तो फिर बुद्धि में किसी भी प्रकार की सात्विक स्थितियां बन नहीं पाती, विवेक शक्ति जग नहीं पाती, जिसके फलस्वरूप ये मन विषय भोगों की आसक्ति में जाने से रुकता नहीं है। ये मन विषय भोगों की आवारागर्दी करने से अपने आप को रोकता नहीं है। यानी कि मन इंद्रियों के साथ-साथ ये संसारी गतिविधियों में छलांगे लगाता है। इसलिए मन को देखिए चंचल कहा गया है। ये विषयी मन सदा ही नए-नए, देखिए जितने भी फैशन की स्थितियाँ आती हैं, भले ही फ़िल्मी जगत से आरंभ होती हैं, ये फैशन की दुनिया में जो-जो स्थितियाँ बनती हैं, ये मन नई स्थितियों में अटक जाता है। मनुष्य मन के कारण ही नई-नई स्थितियों में आकर्षित होता है। देखिए, आज से 20-25 वर्ष फटे हुए कपड़े पहनना कोई अच्छा नहीं समझा जाता था। और अब लोग देखिए फटे हुए कितने ही ऐसे कपड़े पहनते हैं, जिनका कोई अर्थ नहीं है। देखोगे ना, ब्याह-शादियों में कुछ ऐसी स्थितियाँ कहीं-कहीं देखने को मिलती हैं कि वस्त्र या तो बहुत ही छोटे पहने जाते हैं, जो समाज में एक गलत संदेश देते हैं। और कहीं-कहीं वस्त्र इतने अधिक बड़े स्तर पर पहन लिए जाते हैं कि सड़कों की ही एक छूते हुए जाते हैं। देखिए, स्थितियाँ आप भी जानते हैं, लेकिन हम उन पर विचार नहीं करते। विचार क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम उन सभी स्थितियों को तर्कपूर्वक समझते नहीं। आपको प्रमादमय स्थितियों में, झपकियों में खुशी मिलती है, यही अल्पकालिक होती है। कि अल्पकालिक क्षणिक सुख ही मनुष्य को, देखिए, नींद की झपकी कितनी है, वो तो खई में गिरा देती है, दुर्घटना करवा देती है। और इन प्रमादमय स्थितियों में यदि आप और हम जी रहे हैं, तो आज नहीं तो कल आपका मेरा तमोगुण में गिरना, कानून का उल्लंघन होना, शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म होना, यानी दुर्घटनाग्रस्त होना कोई अचंभे की बात नहीं।
इन सभी स्थितियों को आप गंभीरतापूर्वक इन पर चिंतन करें, ताकि मिले हुए जीवन में यहाँ पर हम अपने जीवन को अनुशासन में रखें, अपनी दिनचर्या व्यवस्थित बनाएँ, ताकि विषय भोगों की प्रमादमय झपकियों में आप और हम गिरने ना पाएँ। ताकि तमोगुण, जो कि रजोगुण का ही पड़ोसी है, उसमें गिरने ना, ताकि आपका मेरा मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को, जो बहुत ही देखिए कुछ दार्शनिक स्तर पर थी। मैंने विभिन्न उदाहरणों द्वारा कुछ युक्तिपूर्वक कुछ स्थितियों पर उदाहरणों द्वारा समझाने का एक प्रयास किया, ताकि कोई बात किसी को समझ में आ जाए। क्योंकि टिका हुआ ज्ञान ही आपके हमारे जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन लाता है। सकारात्मक परिवर्तन आने का अभिप्राय एक जागने की स्थिति से है, ताकि आप हम ब्रह्म मुहूर्त में उठें, परमात्मा से जुड़ें, गुरु के प्रवचनों को अवसरपूर्वक सुनें, शास्त्रों का स्वाध्याय करते हुए अपनी दिनचर्या व्यवस्थित अनुशासित रखें, ताकि भोग विषयों की परमात्मय झपकियों को आप लेने से बचें, ताकि आपका मेरा मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो, हम अधोगति से बचें। अन्यथा ये झपकियाँ मनुष्य को गहरे तल पे खाई में कहो, अधोगति की स्थितियाँ, गिरावट की स्थितियों में, ये नीचे की 80 लाख प्रकार की तामसी निंदनीय योनियों में जाने को विवश कर देती हैं। इसलिए हम बार-बार कर्मफल सिद्धांत की स्थितियों पर प्रकाश डालते रहे। इन सभी स्थितियों पर आप भी चिंतन करें। चर्चा विषय को यहीं विश्राम देते हैं। दिन में आध्यात्मिक ऑक्सीजन के लघु ज्ञान संदेश कक्षा में और शाम को सर्व कल्याण वृक्ष की तर्क संगत विश्लेषक ज्ञान कक्षा में फिर मुलाकात करेंगे। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी आज की चर्चा संबंधी जो एक दार्शनिक स्तर पर ही विशेष रूप से मैंने बनाने का एक प्रयास किया, फिर भी आपके मन में किसी प्रकार का कोई प्रश्न हो, सुझाव हो, या कोई आपकी आपत्ति हो, शिकायत हो, इन सभी स्थितियों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। चर्चा विषय को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक और गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।